नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक अटेम्प्ट लगा कल का जो हाई अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर एक बार निकलने की कोशिश की। एक बार आदली चार्ट देखते हैं। उसके बाद उम्मीद ये थी कि निफ्टी जो है जो ये ओपनिंग टिक के अंदर जस्ट एक स्पाइक आई थी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे उम्मीद ऐसा हम लगा रहे थे कि अब एक बार इसके ऊपर निकल के होल्ड भी हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था एक बार अप ट्रेंड बने। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर फिर एक डाउनवर्ड मूव आ गया। अभी जो क्लोजिंग है फिलहाल ये ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर ही हुई है। तो अभी ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर ही फिलहाल क्लोजिंग हुई है, एक स्मॉल मार्जिन से। तो एक दिन और वॉच करना चाहिए। एक वैसे मैंने काउंटर निकाला है आज जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो एक काउंटर के ऊपर एक बार व्यू बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी लेवल काफ़ी पास है, तो कंडीशन ये रहेगी कि निफ्टी कल के सेशन के अंदर 23,900 को ना ब्रीच करे। ओके, तो वो जो हम काउंटर पे जो चार्ट स्टडी करेंगे उसको एक बार देख सकते हैं। 23,900 इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के सेशन के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सच आज बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, निफ्टी आईटी थोड़ा बहुत संभाल रहा था। तो नीचे के साइड 23,900 टूटेगा कल, तो उम्मीद होगी मार्केट में कि 23 एक बार 700 का एक लेवल आते हुए दिखाई दे सकता है। अपसाइड की बात करूं तो अब 2 बार रेजिस्टेंस लग गया है हमें। फिर भी उम्मीद ये रहेगी कि एक बार ये उसके हाई के ऊपर निकलेगा तो व्यू बनना चाहिए कि मार्केट एक बार जो गैप बना है एक बार उसको फिल करे। लेकिन अभी ये क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण बना है, तो जब डाउ रिवर्स करेगा उसके साथ साथ आई थिंक फिर सारे ही मार्केट रिवर्स करेंगे। तो ऊपर के साइड के लिए अगर हम बात करें एग्रेसिव है तो 24,250 के ऊपर एक बार व्यू बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं और 24,375 इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर अपसाइड का एक बार व्यू बनेगा। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक या फिर 5 या 15 मिनट के अंदर हम देख सकते हैं पैटर्न बनता हुआ, तो उसके अंदर एक बार व्यू बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी भी डॉट अपने सपोर्ट लाइन पे बंद हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन जारी है, तो लगभग उसी लेवल पे बंद हुआ है और क्लोजिंग पिछले लो के जस्ट ऊपर हुई। तो स्मॉल मार्जिन से सारे इंडाइसेस थोड़ा ऊपर बंद हुए हैं, तो एक दिन और हमें देखना चाहिए कि आज डाउ कैसे करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बोलूँ तो 49,500 इंपॉर्टेंट है लेवल। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 49,500 अगर ब्रीच होगा तो फिर एक बार उम्मीद ये रहेगी कि 49,000 पहला और सेकंड 48,500 एक वक्त 1000 पॉइंट तक की एक बार व्यू ओपन हो जाएगी। हाई साइड की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी चैलेंज किया था, लेकिन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं गया। तो 50,750 ऑन दी अपसाइड हम इसको मार्क कर लेंगे और इस लेवल के ऊपर जाते ही फिर एक बार गैप फिल के लिए 51,200 की एक बार प्ले बना सकते हैं। सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप निफ्टी देखें तो सारे ही थोड़े बहुत गैप से खुल के, क्योंकि यूएस के मार्केट और अगर हम देखें जापान के मार्केट, जिस वजह से पूरा एक जो फॉल बन रहा था वहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आया था। अगर मैं यूएस के मार्केट की बात करूँ अभी, तो यूएस का मार्केट देखते हैं निफ्टी मिड कैप के बाद, मेरे हिसाब से वहाँ पे रिवर्सल बनना चाहिए। लेकिन हमारे जो एक बार सेल ऑफ हमें देखने मिला हमारे मार्केट में, तो आज के दिन काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी फाइनली। तो अभी ये जो लो है प्रीवियस डे का लो, उसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग है निफ्टी मिड कैप के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है होल्ड हो सकता है। बायस जो है फिलहाल तक हम पॉजिटिव ही बना के चलेंगे, अब तक होल्ड होता हुआ आ रहा है। सो एज सच यहाँ पे लग रहा है एक बार होल्ड हो जाए। मिड कैप के अंदर 55,000 का ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 500 पॉइंट नीचे, ये मेरे हिसाब से नहीं ब्रीच होना चाहिए जल्दी, क्योंकि हमने देखा है कि मिड कैप के अंदर मूव आई मीन जितने भी अभी तक डाउन मूव आए हैं सारे के सारे बाय में बदल गए हैं। इनफैक्ट ये जो कंसोलिडेशन है सिवाय 2022 के जो आप ये देख रहे हो, ये एक डाउन ट्रेंड था, पूरे मार्केट करेक्शन में थे उस समय। सो अगर 55,000 मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए। और प्रिसाइसली अगर हम देखें तो अगर विक्स को गिनते हैं प्रीवियस सपोर्ट्स की,
तो 54,700 से लेके 54,900 ये एक सपोर्ट एरिया निकल के आएगा। हायर साइड पे बात करें तो हमें स्टॉक के अंदर अच्छा कुछ प्ले देखने मिल जाएगा अगर निफ्टी मिड कैप ऊपर जाता है तो अपसाइड के अंदर मेरे हिसाब से एक बार 57,000 क्लियर होगा तो एग्रेसिव पोजीशन मार्केट में बनेगी, क्योंकि फिर दो गैप फिल करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं डाउ की। डाउ इधर हमें काफ़ी एक बार जो 3 दिन से जो लगातार गिरावट देखने मिली तो एक फॉल मिला, और उसके बाद आज स्पिनिंग टॉप कैंडल या डोजी कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो डाउ अभी ओपन हुआ है, अभी इसके अंदर मेरे हिसाब से एक बार जो ये ट्रेंड लाइन बनी थी, ओके, ट्रेंड लाइन के बाद ये ब्रीच होने के बाद हम चले गए लगभग 38,300 के आसपास। इसमें आज के दिन अगर एक ग्रीन क्लोजिंग मिलती है 39,400 के एरिया में तो एक पॉजिटिव इसे ट्रिगर माना जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ पे 3 दिन की गिरावट है, आज होल्ड होने चाहिए, आज एक बार साइडवेज होना चाहिए। आज अगर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बंद हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 39,600 का लेवल होगा। नीचे में दिक्कत कहाँ पे आएगी, अब अगर कुछ भी करके अगर 37,800 के नीचे बंद हो गए तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे काउंटर के ऊपर रिवर्सल के अंदर भी। सो 37,800 आज के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। मोटा मोटी बायस अगर हम देखें तो अभी एक दिन के लिए और पॉजिटिव रख के चलते हैं। आज आइडिया लगेगा कि डाउ फिर कैसा कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग जो है सारे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के अंदर प्रीवियस डे के ऊपर आई है और अटेम्प्ट हुआ था एक बार ऊपर जाने का। अब बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड के अंदर जो पैनिक था ये थोड़ी अच्छी बात है। हालांकि हम बात करते हैं बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है तो फायदा गिरेगा, लेकिन अभी बॉन्ड यील्ड का जो पैनिक आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो इससे थोड़ी एक राहत की बात होगी। और यहाँ पे अगर मैं ब्रेंट की बात करूँ तो ब्रेंट भी अब हॉल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये फॉल हमें देखने मिला था। ब्रेंट की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, आर्ली चार्ट के ऊपर एक बार जाते हैं और ब्रेंट के ऊपर मेरे हिसाब से होल्ड होना चाहिए ये लेवल। सो 75 के नीचे जाते हुए फिलहाल लगता नहीं है ब्रेंट, क्योंकि आप ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका लोअर सपोर्ट है। और मेजर मंदी फिर कब हो जाएगी ब्रेंट में, जब 72 के नीचे हम बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है यहाँ पे एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन बनेगी। गोल्ड सिल्वर थोड़ा बहुत कल ऊपर गए थे और फिर नीचे जो हम कल के सेशन में थोड़ा नीचे आए और आज फिर से थोड़ा साइडवेज ही है। तो गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ा माइनर कट है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा वीक है गोल्ड के अगेंस्ट। सिल्वर में उम्मीद तो ये थी कि वापस से जब ये ऊपर जा रहा था तो चांसेस लग रहे थे कि फिर ये गोल्ड के साथ अपनी व्यू बना ले, लेकिन लास्ट के 2 सेशन के अंदर फिर से नीचे आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट वापस बाय एरिया मेरे हिसाब से 26 के आसपास बनना चाहिए। अब दोस्तों बात करते काउंटर की। एक काउंटर चार्ट पे अच्छा लग रहा था, सो वो था पतंजलि का काउंटर। तो यहाँ पे एक बार पतंजलि के काउंटर पे चलते हैं, और ये चार्ट पे इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये जो पतंजलि की कंपनी, यहाँ पे आप जो नाम देखते हैं पतंजलि फूड, ये पहले रुचि सोया के नाम से लिस्टेड थी, तो उसका टेक ओवर हुआ था। आई मीन NCLT के अंदर ये कंपनी का केस हुआ था, इन द सेंस कि डेट ज़्यादा हो जाता है तो जो भी हाईएस्ट बिड लगाता है फिर उनके पास जाती है। तो ये पतंजलि के पास आई, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वन वे ऊपर गई थी सर्किट लगते हुए, लेकिन इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकतर ये होता है कि 100 शेयर होते हैं आपके पास, तो 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर ऐसे करके आपको घट के शेयर मिलते हैं जब भी कोई नया प्रोमोटर लेता है कंपनी। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो हाई बना था ये बेसिकली सर्किट लगते लगते ये जो हाई बना था ये आपका रेंज बनी थी हाई की 1550 के आसपास। अब इस गिरते हुए मार्केट सिचुएशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1550 का एक अच्छा बेस बनाते हुए पहले एक बार अटेम्प्ट किया था काउंटर ने ब्रेकआउट देने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 का ये जो रेंज था इसके ऊपर ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट है, मतलब ये बेस बन गया 1500, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट, और यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश थी। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक राइजिंग वेज जैसा बन रहा है। अगर 21 के पीरियड से हम ये लाइन खींचेंगे लोअर सपोर्ट की,
और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस लाइन की, तो रेजिस्टेंस लाइन भी लगभग उसी समय से 21 से करंट अभी रेजिस्टेंस प्लॉट करते हुए एक बार करेंगे तो आपको ये दिखता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ तो आपको अभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो आप बड़े में अच्छे से आप देख पाओगे कि किस हिसाब से ये एक राइजिंग वेज स्ट्रक्चर में है। लेकिन मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इसके अंदर एक शायद अपसाइड ब्रेकआउट देखने मिल जाए। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, 1820 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आज का हाई देखेंगे तो लगभग 1800 के आसपास आपको ये जो हाई दिखाई देता है, मेरे हिसाब से ये हाई टूटना चाहिए। सो 1800 आप 1805 लेवल पकड़ लीजिए और इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो मेरे हिसाब से ये राइजिंग वेज का अपसाइड ब्रेकआउट बनेगा। अब दोस्तों मार्केट के अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से अगर निफ्टी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर निफ्टी खुलता है नीचे और हम ब्रीच कर देते हैं 23,900 का लेवल, या आप पकड़िए 23,800 पे खुल जाते गैप डाउन, तो थोड़ा फिर इसके अंदर वेट कर सकते हैं। इसको हम वॉच लिस्ट में एक बार ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर निफ्टी मजबूत खुलता है तो इसके ऊपर मेरा ध्यान बना रहेगा। तो एक ही चार्ट स्टडी है फिलहाल, और नेगेटिव क्लोजिंग हो जाएगी फिर जो मेजर लो है, फिर थोड़ा बहुत जो बायस माइनर पॉजिटिव है, न्यूट्रल टाइप है अभी बायस, वो फिर फाइनली न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव में बदल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।